So friends, in the previous lecture, we had seen the dimension formula up to 49 number in the table. Now let's continue with the 50 number. 50 number is object distance, 51 is image distance, 52 focal length, and 53 radius of curvature. Now these are the four quantities which you very well know. This is a distance, this is a distance, this is a length, and this is a radius. So all the four have the same dimensional formula, that's of the length. All the four have same dimensional formula, क्योंकि हर एक जना लेंथ डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो रेडियस बोलो एक ही बात है. m0 l1 t0 SI यूनिट मीटर एंड CGS यूनिट सेंटीमीटर. ये हो गया 50 to 53. फिर 54 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज गिवन एज म्यू एंड इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन वन मीडियम टू वेलोसिटी इन अदर मीडियम. इट्स अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, इससे डायमेंशनलेस हो जाएगा m0 l0 t0 and it does not have any unit, no SI, no CGS unit. That's from 50 to 54. Okay, नोट कर लीजिए. फिर आगे चलते हैं 55 नंबर. 55 नंबर इज एंगल और वी से इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इट इज डिनोटेड बाय थीटा. एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं. एज इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी we have the dimensional formula for itself as m0 l0 t0. वैसे तो एंगल के लिए थीटा लेके हम लोग थीटा 1 कर सकते थे, we could have taken that way, पर हमारी बुक ने इसे कंसिडर नहीं किया. इसलिए for us this angle will be unitless dimensionless quantity. It will be dimensionless quantity. Its SI unit is radian, no CGS unit available. Okay, we could have taken theta 1, बट हमारी बुक ने नहीं लिया, इसलिए हम लोग उसे नहीं लेंगे थीटा को. इसलिए m0 l0 t0 रहेगा यहाँ पे. ओके, देन 56 कम्स आउट टू बी एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी इट इज नोटेड बाय ओमेगा, छोटा w पूंछ के साथ, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डायमेंशनल फॉर्मूला, ये तो डायमेंशनल से नीचे टाइम है, इसलिए भी m0 l0 t -1. यूनिट इसका आएगा SI यूनिट will be radian upon second, no CGS unit available. ये एंगुलर स्पीड हो गया. फिर आता है एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन that is noted by alpha and that is angular speed upon time. एंगुलर स्पीड डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो ये m0 l0 t -2 हो जाएगा. दिस अपॉन टाइम करेंगे. यूनिट में रेडियन पर सेकंड, तो एंगुलर स्पीड का ही एक और सेकंड से डिवाइड करना है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया. CGS यूनिट भी, CGS यूनिट इज नॉट अवेलेबल. फिर आता है 58 नंबर. 58 नंबर इज टॉर्क. 58 नंबर इज टॉर्क. टॉर्क इज गिवन एज टाउ, सिंबल इज टाउ एंड फॉर्मूला इज RF sin थीटा. टॉर्क टाउ. टाउ कैसे लिखते हैं, तो जे लिखने का थोड़ा उल्टा लिखने का, कैपिटल जे उल्टा, एंड इट्स फॉर्मूला इज RF sin थीटा, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी कि लेंथ हो गया m0 l1 t0. फोर्स के लिए m1 l1 t -2. sin थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई वैल्यू, इट्स जस्ट अ प्योर नंबर. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ प्योर नंबर, तो उसके लिए m0 l0 t0 नंबर है प्योरली, इसलिए तो अल्टीमेटली क्या आएगा ये m1 l2 t -2. सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज m1 l2 t -2. यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का न्यूटन. यहाँ पे SI यूनिट, SI यूनिट भी फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर. साइन थीटा तो नंबर है, उसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर, जिसे प्यार से हम लोग जूल भी कहते हैं. And CGS will be dyne into centimeter, which is also called as erg. ये हो गया यूनिट टॉर्क का. ओके, ये 55 से लेके 58 तक. नेक्स्ट चलते हैं 59 नंबर. दैट इज एंगुलर मोमेंटम. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l एंड फॉर्मूला इसका RP sin थीटा. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो L इज इक्वल टू RP sin थीटा.
R is again distance, radius of the circular path है m0 l1 t0, momentum छोटा p m1 l1 t minus 1, sin theta trigonometric value just a number m0 l0 t0, so that forms m1 l2 t minus 1. Okay, m1 l2 t minus 1. So dimensional formula for angular momentum is m1 l2 t minus 1. इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? तो ऐसा यूनिट विल बी मोमेंटम का kg इंटू मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का एक और मीटर तो मीटर स्क्वायर, तो विल बी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. दैट्स द डायमेंशनल फॉर्म, दैट्स द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. और CGS में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड. ये हो गया एंगुलर मोमेंटम के बारे में. इसके बाद आता है नंबर 60, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया we denoted by I, and it is given as mass into radius square. It is given as mass into radius square. तो मास का m1, रेडियस यानी l2 t0, मास इंटू रेडियस, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, तो m1 l2 t0. इसका ऐसा यूनिट मास का kg, रेडियस का मीटर स्क्वायर, CGS में ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए. फिर नंबर 61, 61 is Planck's constant. 61 is Planck's constant. It is denoted by छोटा h and it is given as energy upon frequency. Now energy upon frequency का क्या आएगा देख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. For Planck's constant h is equal to E by f. एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t minus 2, फ्रीक्वेंसी का m0 l0 t minus 1, so that makes m1 l2 t minus 1. So that will be dimensional formula for Planck's constant m1 l2 t minus 1. अब इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? ऐसा यूनिट भी एनर्जी का जूल, फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इनवर्स, यानी ऊपर आ जाएगा तो जूल इंटू सेकेंड, ये हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड, एंड ये हो जाएगा CGS यूनिट भी अर्ग इंटू सेकेंड. अब अगर ध्यान से देखो तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये दोनों सेम है, यानी एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो दे कैन हैव सेम यूनिट आल्सो. तो इसको हम लोग जूल इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, एंड इसको kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी ले सकते हैं. सिमिलरली हियर we can have gram into centimeter per second, centimeter square per second, and इसको लिख सकते हैं अर्ग into second. We can write that way also. Okay, तो ये हो गया रिगार्डिंग Planck's constant. That was 61 नंबर. अब चलते हैं 62 नंबर के लिए. 62 नंबर is gravitational constant. Gravitational constant. It is denoted by capital G. अब ये कहाँ पे आता है? ग्रेविटेशनल लॉ में आता है, तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा. ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलते हैं न्यूटन का? G m1 m2 upon r square. अब हमें G का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो G को सब्जेक्ट का फॉर्मूला कर दो. तो दिस इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डायमेंशनल फॉर्मूला. द क्वांटिटी हुज डायमेंशनल फॉर्मूला यू वांट should be made subject of formula. So this will be f into r square upon m1 m2. Okay, making the quantity whose dimensional equation we want as subject of formula, तो we get f into r square upon m1 m2. आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो फोर्स का m1 l1 t minus 2, डिस्टेंस का l1 स्क्वायर अपन नीचे मास एंड मास, तो m1 का स्क्वायर मास का स्क्वायर. सो व्हाट डज इट मेक? m1 minus 2 तो -1, l1 102 3 t raised to -2. So dimensional formula for gravitational constant. तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास मास m1 m2, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 l3 t -2. दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? तो ऐसा यूनिट ऑफ दिस विल बी फोर्स का
न्यूटन डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन मास kg square. So dimension SI unit of gravitational constant is Newton meter square upon kg square. Its counterpart in CGS न्यूटन का डाइन इंटू मीटर का सेंटीमीटर अपॉन ग्राम स्क्वायर. न्यू डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर. ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, नोट कर लीजिए. चलो आगे चलते हैं 63 नंबर से. 63 नंबर इज इलेक्ट्रिक करंट. अगेन एन एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट उसका तो डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0. इसका एसआई यूनिट एम्पियर है तो एम्पियर का A1 ले लेते हैं. फॉर करंट वी यूज कैपिटल A, दैट इज फॉर एम्पियर. SI unit is ampere, CGS unit not available. Next electric charge which is Q is Q equal to I into T, current into time. तो करंट को इंटू टाइम करें तो m0 l0 t1 a1. यूनिट इसका होगा एम्पियर इंटू सेकेंड विच इज कॉल्ड कूलम. ये ऐसा यूनिट हो गया चार्ज का. सीजीएस यूनिट नॉट अवेलेबल. फिर नेक्स्ट आते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट इज गिवन एज फोर्स अपॉन चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज गिवन एज फोर्स अपॉन चार्ज. अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो E इज इक्वल टू F/Q. फोर्स का m1 l1 t माइनस 2 अपॉन चार्ज का T1 A1. चार्ज का T1 A1. So this will be forming m1 l1 t minus 3 a minus 1. So dimensional formula for electric field intensity is m1 l1 t minus 3 a minus 1. एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स अपॉन चार्ज तो न्यूटन पर कूलम. सीजीएस में डाइन पर कूलम, बट वी नेवर यूज सीजीएस यूनिट हियर, तो इसलिए इसका सीजीएस यूनिट डिफाइन नहीं करते हम लोग. वी नेवर यूज सीजीएस हियर. फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स इज गिवन एज 5, नल साइड वाला सिंबल है E into A. E is electric field intensity, A is area and cos theta. अब यहाँ पे फ्लक्स के लिए E into A cos theta. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का m1 l1 t minus 3 a minus 1 ये ऊपर ये एरिया का L2 and cos theta dimensionless m0 l0 t0. So that makes m1 l1 and 2 3 l3 t minus 3 a minus 1. That's for electric flux. m1 l3 t minus 3 a minus 1. एंड इसका यूनिट क्या आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर. नो सीजीएस यूनिट डिफाइन. न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, इन ऊपर मीटर स्क्वायर आएगा साथ में. फिर पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज गिवन एज वर्क डन अपॉन चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज वर्क डन अपॉन चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन के लिए m1 l2 t minus 2, चार्ज के लिए t1 a1. तो दिस विल बी m1 l2 t minus 3 a minus 1. तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t minus 3 a minus 1. ओके, एंड इसका यूनिट क्या आएगा? वर्क डन का जूल अपॉन चार्ज का कूलम which is lovingly called volt. No CGS unit defined. फिर नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस C is given as charge upon potential difference. चार्ज का T1 A1, पोटेंशियल डिफरेंस का ये m1 l2 t minus 3 a minus 1. सो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा? m raised to minus 1 l raised to minus 2 t raised to minus 3 ऊपर जाएगा तो प्लस 3 यानी प्लस 4 A2. So that's dimensional formula for capacitance. That's m1 m minus 1 l minus 2 t raised to 4 a raised to 2. And इसका यूनिट क्या आएगा? CGS इसका ऐसा यूनिट तो that is charge coulomb upon volt which is called farad F. It is farad F. That is the ऐसा यूनिट of capacitance. ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला. ये हो गया 68 नंबर तक. Please note it down.
चलो आगे चलते हैं 69 नंबर से। 69 इज रेजिस्टेंस गिवन एज V अपॉन I, R इज V अपॉन I। अब पोटेंशियल डिफरेंस का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिया था, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये पोटेंशियल डिफरेंस का था अपॉन करंट तो A1, सो दैट मेक्स M1 L2 T minus 3 A minus 2, that's the dimensional formula for resistance M1 L2 T minus 3 A minus 2, बराबर है। फिर बाद में कंडक्टेंस, अच्छा इसका ऐसा यूनिट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसको हम लोग ओम बोलते हैं। CGS यूनिट इज नॉट डिफाइंड, ओके। देन कम्स कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का उल्टा M minus 1 L minus 2 T3 A2, रेजिस्टेंस का उल्टा 1 अपॉन O, जिसे हम लोग मोह कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं MHO, और इट इज ऑल्सो गिवन द नेम ऐसा यूनिट साइमन, SEIMEN, साइमन कैपिटल S। नॉर्मली ऐसा सिस्टम में साइमन इज यूज्ड एज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ओके। फिर रेजिस्टिविटी इज गिवन एज R इंटू A बाई L। अब रेजिस्टिविटी के बारे में देखें तो रो इक्वल टू R इंटू A बाई L। R का डायमेंशनल इक्वेशन M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, फिर एरिया का L2 अपॉन लेंथ का L1, L2 में से एक 1 गया, एक यहाँ ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बी M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी विल बी M1 L3 T minus 3 A minus 2, that's the dimensional formula for resistivity। and unit क्या आएगा इसका, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो एक मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट विल बी ओम इंटू मीटर, ऐसा यूनिट। CGS यूनिट नॉट डिफाइंड। कंडक्टिविटी नेक्स्ट है, कंडक्टिविटी इज गिवन एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसका इनवर्स यानी कि M minus 1 L minus 3 T minus T3 A2, यूनिट इसका उल्टा 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, ना 1 अपॉन ओम को सेमेन बोला हुआ है, तो सेमेन इंटू मीटर इनवर्स, या फिर बोलो सेमेन अपॉन मीटर, दैट वे वी कैन से, ऐसा यूनिट हो गया। CGS यूनिट नॉट डिफाइंड। फिर आता है इंडक्टेंस इज गिवन एज R इंटू T, रेजिस्टेंस इंटू टाइम। अब रेजिस्टेंस का ये डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके अंदर टाइम एक और लगा लो तो T माइनस 2 हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज, तो M1 L2 T minus 2 A minus 2, that's the dimensional formula for inductance। यूनिट आएगा इसका ओम इंटू सेकेंड, जिसे प्यार से हेनरी कहते हैं, कैपिटल H हेनरी। फिर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी 5 बोला था, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का B लिख दिया साथ में, इट इज L इंटू I। इंडक्टेंस इंटू करंट, तो ये इंडक्टेंस साथ में करंट ऐड होगा, तो M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1, एक हो जाएगा ना आगे मल्टीप्लाई, ओके। एंड यूनिट इसका क्या आएगा, हेनरी इंटू एम्पियर, जिसको प्यार से वेबर कहते हैं, वेबर कैपिटल W B, दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी B इज गिवन एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी कि M1 L2 T minus 2 A minus 1 upon area का L2, and that comes out to be, this comes out to be M1 L0 T minus 2 A minus 1, so that is M1 L0 T minus 2 A minus 1। इसका ऐसा यूनिट, तो फ्लक्स अपॉन एरिया वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसे प्यार से टेस्ला कहते हैं, कैपिटल T, तो टेस्ला इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये हो गया 75 था, एंड ये हो गए टेबल हमारा। अच्छा, इसमें मेन पर्पस क्या था, टू अंडरस्टैंड हाउ डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर फॉर्मूला। बाकी ये सारे याद रखने जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग के 15 20 25 याद रखो, 25 तक याद रखो, दैट्स सफिशिएंट। बाकी सारे बिल्डअप होते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, इसलिए